नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अध्याय का सफर करेंगे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद भी माना जाता है। ये वो प्रावधान है जो हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को जरूरत पड़ने पर एक यूनिटरी सिस्टम में बदलने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए इस असाधारण शक्ति को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे एक संघीय राष्ट्र, एक फेडरल नेशन, रातों रात एक एकात्मक राज्य यानी यूनिटरी स्टेट में बदल सकता है? वो कौन सी संवैधानिक शक्तियां हैं जो इस असाधारण परिवर्तन को मुमकिन बनाती हैं? आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन संभव होता है संविधान के पार्ट 18 के जरिए। अब जरा ध्यान दीजिए, आर्टिकल्स 352 से लेकर 360 तक, जिन्हें हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया को डिफाइन करते हैं। यूपीएससी के नजरिए से ये पार्ट और इसका हर एक आर्टिकल अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन प्रावधानों का असली मकसद क्या है? देखिए, इनका फंडामेंटल रैशनले है देश की सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को हर कीमत पर सुरक्षित रखना। आप इसे एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा कवच यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी मैकेनिज्म समझ सकते हैं, जिसे केवल और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र किया गया है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के तहत आती है। दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम आमतौर पर प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से जानते हैं। ये आर्टिकल 356 के तहत है। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसका प्रावधान आर्टिकल 360 में है।